हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके 5 लॉज जो हैं सक्सेस के उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये जो 10 नियम है वो सभी अच्छे से समझ में आ जाएं। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने 5 नियमों में क्या देखा। पहले नियम में हमने देखा कि हमें अपने इवेंट्स जो हैं, जीवन की जो घटनाएं हैं, उन पर कंट्रोल करते हुए समय प्रबंधन करना सीखना चाहिए। दूसरे में हमने देखा कि हमें अपनी जो लाइफ की गवर्निंग वैल्यूज़ हैं उनका निर्धारण करना चाहिए कि हमारे लाइफ की गवर्निंग वैल्यूज़ क्या हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तीसरा हमने देखा कि हमें अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ के जो दैनिक कार्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और फिर क्या देखा, रूल नंबर 4 में हमने देखा कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ना पड़ेगा। फिफ्थ वन में हमने देखा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं, उसी के हिसाब से फिर हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो लाइफ के जो लक्ष्य हैं, उनका निर्धारण कर सकते हैं। अब लॉ नंबर 6 से 10 तक हम देखेंगे हाउ टू मैनेज अवर लाइफ। अभी तक हमने समय कंट्रोल देखा, इवेंट कंट्रोल देखा। अब हम अपनी लाइफ को मैनेज करना देखेंगे कि हमें जीवन कैसे जीना है। देखिए, योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू ट्रूली बिलीव। क्या कह रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है वह आपके वास्तविक विश्वास का प्रतिबिंब है, या आपका व्यवहार आपके वास्तविक विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि व्यवहार क्या, कि आप जो क्या है, विश्वास क्या है कि जैसा आप सोचते हो, आपकी सोच कैसी है वो आपके व्यवहार में दिखती है। All of us have had instances where we thought we believed something to be true, but in fact were doing nothing about it. और क्या कह रहे हैं, हम कई बार मतलब ऐसी चीज़ें हम सबकी लाइफ में सामने कभी ना कभी ऐसे अवसर आए होंगे जब हमने ये सोचा कि हम सोचते थे कि हम किसी चीज़ कुछ ऐसा है जिस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे होते हैं। बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। What often happens is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true. क्या होता है कि जब कोई दूसरा विश्वास कार्य कर रहा होता है तो जो हमारे उस विश्वास की अवहेलना करता है या नकारता है, जिसे हम निश्चयात्मक रूप से जानते हैं कि वह सच है। और ऐसा क्यों होता है कि जो अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ मानते हैं अपने जीवन में कि भाई ये सही है, लेकिन फिर भी हम उस जो बात हम मानते हैं कि वो सही है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा कुछ कर नहीं रहे होते, लाइफ में कर हम कुछ और ही रहे होते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक कोई दूसरा विचार उसके ऊपर हावी हो रहा होता है। इसको सरल भाषा में थोड़ा समझते हैं। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई ईमानदारी से काम करो, है ना, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, या कहते हैं ना कि जो अच्छा करता है, जो अच्छा इंसान होता है, उसका हमेशा भलाई होता है, कभी बुरा नहीं होता, है ना। सबके साथ भलाई करनी चाहिए, कोई आपके साथ बुरा करे तो भी उसके साथ भला करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। मानते हैं, ये हमारा विश्वास है और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। लेकिन कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं, है ना। मौका मिलता है तो हम अपने लाभ के लिए थोड़ा बहुत सच में झूठ, झूठ में सच मिलाते हैं, काम करते हैं। और उसके पीछे क्या, एक साइलेंट रूप से एक विश्वास है कि देखो जो बुरे लोग हैं, कई बार कहते भी हैं लोग कि भाई कहाँ होता है अच्छों का अच्छा, जो अच्छे हैं वो बेचारे मर रहे हैं और जो बुरे हैं देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो जो एक निगेटिव विचार जो है पीछे से, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो हमें वो
उस कार्य को नहीं करने देता जिसे हम मानते हैं कि वो सच है। If we can remove the deep-seated incorrect belief, then our behavior will start to come in line with the correct belief. और यदि हम वो जो निगेटिव विचार जो हमारे दिमाग में भरा है कि बुरे लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, है ना, उसको हम किसी तरीके से उस पर विजय प्राप्त कर लें और एकदम दृढ़ हो जाए कि नहीं, जो अच्छाई है वो हमेशा अच्छा आउटकम लेकर आती है और हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, इसको अगर हम अपना ध्येय बना लें तो क्या होगा, हम उससे जो ये जो निगेटिव विचार है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। In general, our behavior reflects what we really believe, and if our behavior doesn't reflect a consciously stated belief, we should take a careful look at our conflicting beliefs. क्या कह रहे हैं, सामान्य तौर से क्या होता है, हमारा जो व्यवहार है जिसमें हम विश्वास करते हैं उसे प्रतिबिंबित करता है, और यदि हमारा व्यवहार जो हम अपनी जो विश्वास कर रहे हैं, जो करते हैं, उसमें उसे प्रतिबिंबित नहीं करता, तो हमें ध्यानपूर्वक अपने विरोधाभासी विचारों पर काम करना होगा। कहने का मतलब कि यदि हम ये जो सोच रहे हैं कि ईमानदारी से काम करना अच्छी बात है, तो वो हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए, वो आना चाहिए, और जो वाकई में विश्वास करता है उसके व्यवहार में वो दिखेगा, उसके कार्यों में दिखेगा कि वो ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप ये सोचते हो कि ईमानदारी अच्छी बात है लेकिन आप काम बेईमानी के कर रहे हो, ठीक है, वो ईमानदारी आपके कार्यों में परिलक्षित नहीं हो रही है, तो आपको ये कारण खोजना होगा कि आपके दिमाग में दूसरा कौन सा ऐसा विश्वास कार्य कर रहा है जिसकी वजह से आप बेईमानी कर रहे हो, और उसके लिए फिर आपको कुछ करना होगा, उसको अपने दिमाग से हटाने के लिए, उस निगेटिव विचार को। नेक्स्ट, लॉ नंबर 7, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन यू बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी। और जब आपकी जो विश्वास हैं आपके वो वास्तविकता से मेल खाते हैं, तब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। How can you tell whether a belief, attitude और opinion is correct? अब राइटर कह रहे हैं कि लेकिन हमारे जो विचार हैं या जो हमारा विश्वास है वो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वह सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, if the result of your behavior meet one or more of your basic needs, you probably have a correct belief. अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा जो व्यवहार है उसका परिणाम तुम्हारी एक या अधिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो शायद कदाचित आपका जो विचार है, बिलीफ है, वो सही है। Conversely, if the result do not meet your need, you can bet the belief in question is incorrect. If we can attack incorrect beliefs and destructive behaviors without attacking ourselves or others, we can solve most of human relations and productivity problems we face. और क्या कह रहे हैं, इसके विपरीत यदि जो उसका आपके बिहेवियर का जो परिणाम है वह तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो तुम दावे के साथ कह सकते हो कि तुम्हारा विश्वास जो है वो गलत है, और हमारे जो गलत विश्वास हैं, गलत मान्यताएं हैं, वह इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स विदाउट अटैकिंग देमसेल्व्स और अदर्स, अवरसेल्व्स और अदर्स। क्या कह रहे हैं कि और हमें क्या करना है, उन गलत विश्वासों और विनाशकारी जो ये हमारे व्यवहार हैं उन पर हम आक्रमण कर सकें, यानी कि उन पर हम विजय प्राप्त कर सकें, उनको दबा सकें, जो हमारे गलत विचार हैं उनको अपने से दूर कर सकें, बिना अपने पर या अपने लोगों पर उनको नुकसान पहुंचाए। तो क्या होगा, हम अधिकतर मानव संबंधों, जो हमारी रिलेशंस हैं और हमारी जो प्रोडक्टिविटी की जो समस्याएं हैं उनका सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ नंबर 8,
Negative behaviors are overcome by changing incorrect beliefs. Incorrect beliefs will produce negative self-defeating behaviors. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला कि हमें अपने जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो गलत विचार हैं, उनको हमें क्या करना है, उन पर अटैक करना है, मीन्स उनको अपने से दूर करना है। और उनको हम कैसे कर सकते हैं, नकारात्मक जो व्यवहार है, हमारे निगेटिव बिहेवियर है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स, अपने गलत विश्वासों को बदलकर। मीन्स जैसा कि उन्होंने पहले बोला था कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे व्यवहार में दिखता है, और यदि हमारा व्यवहार गलत है तो वो क्यों गलत है, क्योंकि हमारे विचार, हमारे जो विश्वास है वो गलत है, तो हमें उसको चेंज करना होगा, तभी हमारा बिहेवियर बदलेगा। इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। जो हमारे गलत विश्वास हैं वो क्या करते हैं, वह नकारात्मक एवं खुद को ही डिफीट करने वाले जो व्यवहार हैं वो पैदा करते हैं। मीन्स अगर हमारे विचार निगेटिव हैं, गलत विश्वास हैं हमारे, तो हमारा व्यवहार भी गलत होगा, और जब हमारा लोगों के प्रति या जो हम कार्य कर रहे हैं वो गलत होंगे, तो कैसे होंगे, अपने सेल्फ डिफीटिंग होंगे, है ना। नेक्स्ट, left unchecked negative behaviors will defeat your attempts to take control on your life. और अगर ये जो विचार हैं, जो गलत विश्वास आपने बना रखे, और अगर आपने उनको चेक नहीं किया, उनको दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, और बिना रोके उन्हें छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये जो नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक जो ये विचार हैं जो आपके, ये आपके जीवन पर नियंत्रण पाने के जो आपके जो प्रयास हैं उनको पराजित कर देंगे। मीन्स ये आप पर हावी हो जाएंगे, और जब एक नकारात्मक, एक गलत विश्वास आपके ऊपर हावी होगा, तो आप सारे काम गलत होंगे, आपका व्यवहार खराब होगा, और उससे आपकी जो उत्पादक क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, और आप अपना जो लाइफ पर कंट्रोल है उसको खो देंगे। Any negative behavior is a symptom of reactive way of life. और क्या कह रहे हैं, कोई भी जो नकारात्मक व्यवहार है वो जीवन के प्रतिक्रियात्मक तरीके का लक्षण है। Negative behavior is often the result of trying to meet needs with incorrect or inappropriate beliefs. नकारात्मक क्या है व्यवहार, ये क्या होता है, ये अक्सर अनुपयुक्त विश्वासों से आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के प्रयत्नों का परिणाम होता है। क्या होता है कि आपने क्या किया, आपको अपनी कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी है, लेकिन आपके जो विचार हैं वो गलत थे। अब जब सिद्धांत गलत हैं, विचार गलत हैं, तो क्या होगा, आपको पैसा कमाना है और हमारी जो मान्यताएं हैं वो सही नहीं है, तो क्या पैसा कमाना है तो मेहनत की बजाय चोरी कर ली, और जो चोरी है ये क्या है, ये गलत व्यवहार है, निगेटिव है। तो ये क्या वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा नकारात्मक विश्वास है, ये हमारी जो गलत या अनुपयुक्त विश्वास है उसी का, उनके द्वारा जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो करने का जो हम प्रयत्न करते हैं उसका परिणाम होता है। Because the beliefs are not rooted in reality, they cannot produce behavior and result that with satisfy the unmet needs. क्या है कि ये जो है क्योंकि विश्वासों की जो जड़ जो है वो किसमें, वास्तविकता में नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि जो हम विश्वास करते हैं वही वास्तविकता हो। They cannot produce behavior and results that will satisfy the unmet need. और क्या होता है, as we apply inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped in a downward spiral. और क्या होता है कि ये जो ऐसे व्यवहार या परिणाम जो हैं, जो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें, और जैसे ही हम अपनी इसमें अनुपयुक्त जो विश्वास हैं या जो गलत बिलीव्स हैं इनको हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, वो क्या है, हम नीचे जाने वाली, डाउनवर्ड, यानी कि हम
स्तर से नीचे गिरते चले जाते हैं, मीन्स गलत कार्यों में पड़ते जाते हैं और कैसी एक स्पाइरल यानी कि चक्करदार जो बनावट है उसमें फंस जाते हैं, मीन्स उसी में घूमते रह जाते हैं, उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। लॉ नंबर 9 में क्या बता रहे हैं, अब ये सेल्फ वर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जो खुद की जो वर्थ है, उपयोगिता है, उसको क्या करना है, हमें बनाए रखना है। योर सेल्फ एस्टीम, आपकी जो आपका खुद का जो सम्मान है, आत्माभिमान है, वो कैसा होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स एंड वैलिडेट आवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, but if we believe that our self-worth depends on the approval of others, we may act contrary to our deepest values। क्या है, हम सब, हर व्यक्ति अपने प्रति अच्छा अनुभव खोजता है और अपने आत्म जो महत्व की जो भावना है उसको प्रमाणित करना चाहता है कि भाई हम भी महत्व के व्यक्ति हैं, हम में कुछ अच्छाई है ना, हमारा सम्मान है, इसको हम प्रमाणित करना चाहते हैं, लोगों के सामने अपना सम्मान बनाना चाहते हैं। लेकिन बट इफ वी बिलीव, लेकिन अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारा जो आत्म जो महत्व है, हमारी जो उपयोगिता है, वह किस पर निर्भर करती है, दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है। मीन्स कि अगर दूसरे बोलें कि हाँ हाँ तुम अच्छे हो और अच्छा काम कर लेते हो, या तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत मेहनती हो, तभी हम मानेंगे कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम एक उपयोगी इंसान हैं अपने लाइफ में, या एक सफल व्यक्ति हैं। अगर हम तब मानेंगे तो फिर क्या होगा कि हम अपने जो मूल्य हैं, जो हमारे जीवन की मान्यताएं हैं, उनके विपरीत कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हम मानते तो कुछ और हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो दूसरे लोगों के आगे अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए कि वो हमारी तारीफ करें, हो सकता है हम कुछ ऐसा करें उनको खुश करने के चक्कर में जो हमारी मान्यताओं के विरुद्ध हो। दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। और ये क्या है कि एक बहुत ही अत्यंत प्रतिक्रियात्मक और बहुत अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। और तनावपूर्ण क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि जब आप अपनी जो मान्यताएं हैं, आप जैसा सोचते हो, आप वैसा काम नहीं कर रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो, दूसरों को खुश करने के लिए उनकी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हो कि भाई उसके आगे हमारी जो उपयोगिता है वो बनी रहे। तो क्या होगा, आपके दिमाग में तनाव होगा, क्योंकि आप करना कुछ और चाहते हो, कर आप कुछ और रहे होते हो। Only when we live in accordance with our own values will we find the self-esteem and fulfillment that come from within। क्या कह रहे हैं, और जब हम, और कब होगा, केवल जब हम अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करें। मीन्स हम जैसा सोचते हैं, जो हमारे जीवन के सिद्धांत हैं, हम उन्हीं के अनुसार अपना जीवन यापन करें, वैसे ही काम करें, तभी हम आत्म महत्व और संतुष्टि को अंदर से आता हुआ पाएंगे, तभी हम अपने अंदर आत्म संतुष्टि या आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं। Now the law number 10 and the last one, give more and you will have more। क्या कह रहे हैं कि आपके पास, इसमें इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं कि शेयर योर एक्सेस, कि आपके पास जो अधिक चीज़ें हैं उनको आपको लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। गिव मोर, ज़्यादा से ज़्यादा दो, और तुम क्या करोगे, ज़्यादा तुम पाओगे, ज़्यादा दोगे तो तुम ज़्यादा पाओगे। When we have an excess of anything, जब भी हमारे पास किसी चीज़ की अधिकता हो, एक्सेस हो, चाहे वो वेल्थ हो, टैलेंट हो, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, चाहे वो कुछ भी हो, धन हो, प्रतिभा हो, ज्ञान, योग्यता, अनुभव, we have an obligation to share that access with others in ways that make a difference। कि तब क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन है हमारे पास कि हमें उन चीज़ों को क्या करना है, दूसरों के साथ में शेयर करना है, उनको बांटना है, और
इस प्रकार से जिससे कि अंतर पैदा हो सके, यानी कि मेक डिफरेंस, जिससे लोगों को तक वो चीज़ें पहुंच सकें। इफ़ वी ऑल शेयर इन दिस वे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। और अगर हम इस तरीके से शेयर करते हैं तो संसार की ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। When we find ways to share our access with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent, or even friendship, that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. क्या कह रहे हैं कि जब हम अपनी जो ये हमारे पास जो एक्सेस है, जो अधिक आवश्यकता से जो अधिक चीज़ें हमारे पास हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम दूसरों के साथ बांटने का तरीका खोज लें। और विशेष रूप से यदि वे कठिन परिश्रम, निष्ठा, सृजनात्मकता, प्रतिभा या मित्रवत व्यवहार के द्वारा हो, तथा यही दिखाएं। मीन्स ऐसा नहीं कि अगर हम किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो मतलब एक एहसान दिखा रहे हैं कि भाई हमने आपको ऐसा दिया, नहीं। कैसे करना है, एक मित्रवत तरीके से उनको हमें शेयर करना है और ये दिखाना है जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि वो भी उसके हकदार हैं। तो क्या होगा, तो जो हमारा जो अतिशेष है, जो ये आधिक्य के एक्सेस है, उसमें और तेजी से वृद्धि होगी। मीन्स जितना हम बांटेंगे उतना ही हमारे पास वृद्धि होती जाएगी। और बजाय इसके जब हम उसको क्या करेंगे, अपने पास होर्ड यानी कि अपने पास संचित करके रखें, तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। These 10 laws work, और ये जो 10 नियम हैं वो काम करते हैं। I know this from my own experience and from the experience of thousands of others who have put them to the test. क्या कह रहे हैं इसमें कि यह मैं अपने अनुभव तथा उन हजारों लोगों के अनुभव से जिन्होंने इसको परखा है, ट्राई किया है, उनके अनुभव से कह सकता हूँ कि यदि आप ये जो 10 नियम हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इनका पालन करेंगे अपने जीवन में, तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये नियम किस लिए है, सफलता के। और ये वर्क करते हैं से मतलब क्या है कि अगर आप इनका पालन करेंगे, इनको अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप निश्चय ही सफलता प्राप्त करें। तो अभी इसके साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इन जो पूरे 10 लॉज हैं इनको देख लेते हैं कि किस किस में क्या बताया गया था। सबसे पहले रूल नंबर 1, इसमें क्या बताया था कि मैनेज टाइम बाय फोकसिंग ऑन इवेंट कंट्रोल, यानी कि समय का प्रबंधन करो। कैसे, किस पर फोकस करते हुए, अपने जो इवेंट कंट्रोल यानी कि अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण करते हुए। दूसरे में क्या था, फाइंड योर गवर्निंग वैल्यूज़, आपके जीवन के गवर्निंग वैल्यूज़ क्या हैं उनका पता लगाओ। फिर क्या करना था, प्लान योर डेली टास्क, कि रोज़ आपको क्या क्या काम करना है उनकी प्लानिंग करो। फिर रूल नंबर 4, लीव योर कंफर्ट जोन, कि आपने जो ये कंफर्ट जोन जो भी आपने बना रखे हो अपने लिए, उनका त्याग करो, उनसे बाहर आओ, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, तभी आप कुछ गोल अचीव कर पाओगे। फिर क्या है कि हमें क्या करना है, डिसाइड प्रायोरिटीज़, और हमें अब कैसे हम डेली रूटीन तय कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ को प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, जब हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होंगी कि प्राथमिकताएं क्या हैं हमारे जीवन की, कि हमें कौन कौन से काम हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनको डिसाइड करना है हमें। फिर क्या करना है, चेक योर बिलीव्स, हमें अपने जो विश्वास हैं, जो मान्यताएं हैं हमारे जीवन की, हमें उन्हें चेक करना है कि वो कैसी हैं, वो नेगेटिव तो नहीं हैं, और यदि नेगेटिव हैं तो क्या करना है, उनको हटाना है। तो रूल नंबर 7 में हमने क्या देखा कि 6 में हमें पता करना है अपने जो बिलीव्स हैं उनको चेक करना है वो कैसे हैं, और फिर हमें क्या करना है, उन जो निगेटिव और इनकरेक्ट बिलीव्स हैं उनको अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से रिमूव कर देना है। देन लॉ नंबर 8, कॉन्कर निगेटिव बिहेवियर, जो इनकरेक्ट जो
हमारे बिलीव्स थे, उनकी वजह से जो हमारा बिहेवियर खराब हो रहा था, उस खराब बिहेवियर पर हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है। अच्छा बिहेवियर करना है। जब विचार अच्छे होंगे, नेगेटिव थॉट्स जब निकल जाएंगे, बिहेवियर अच्छा होगा, है ना, तो हम नेगेटिव बिहेवियर पर कॉन्कर कर सकेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 9 में बताया गया वर्थ योरसेल्फ। अपनी जो महत्व है उसको समझो। अपना महत्व किसी दूसरे के अप्रूवल पर मत छोड़ो कि कोई दूसरा कहे कि आप अच्छे हो तभी आप अपनी उपयोगिता को मानो। इससे क्या होगा, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी। एंड एट लास्ट क्या करना है आपको, शेयर योर एक्सेस। आपके पास जिन चीज़ों की अधिकता है उनको दूसरों के साथ में बांटो। तो इस प्रकार इन 10 नियमों का पालन करते हुए हम अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।